बिहार के सभी नेता इस बात के लिए खुश थे कि चलिए हमारे इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एक एम्स दिया है। सारे बिहार के भाजपा के नेता एम्स की ओर दौड़ लगा, एम्स की खोज में लगे हुए हैं। दरभंगा के गलियों में, मोहल्लों में, टोलों में, चौक चौराहों पर, बाईपास पर कि खोज नहीं रहे हैं, बल्कि दरभंगा के लोग उनको खोज रहे हैं जिन्होंने झूठ परोसने का काम किया है कि समय आने दीजिए, हम उनको उसी तरह का वोट देने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो चुका है और पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं। इनसे हम जानेंगे, सर कितनी बड़ी सौगात मिली है बिहार को कि दरभंगा में दूसरा एम्स खुल गया और पूर्णिया में एयरपोर्ट भी खुल गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एम्स के संबंध में मिथ्या प्रचार किया, जिस तरह से लोगों के बीच झूठ परोसने का काम किया, पहले तो ये जुमलाबाजी करते थे लेकिन राजनीति भी करने लगे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन मामलों को कभी भी ये स्वीकार नहीं किए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गलत बयानी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इन लोगों में किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एम्स का निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 151 एकड़ ज़मीन शोभना में दिया है, जो बाईपास की ज़मीन है और जो दरभंगा एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बेहतर ज़मीन है। वो ज़मीन की भराई के लिए बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्वेक्षण टीम आई थी उन्होंने यहाँ पर स्वीकारता दी, लेकिन सहमति बिंदु के बाद जब ये टीम दिल्ली पहुँची तो स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में इस एम्स के निर्माण कार्य को रोकने के लिए एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की और उस एम्स की ज़मीन को दलदली ज़मीन बताया और कहा कि ये ज़मीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। इस तरह का मिथ्या प्रचार, इस तरह का झूठ एक तो ज़मीन लेने में की गई, दूसरे बिना निर्माण, बिना ज़मीन के इन्होंने एम्स बना दिया। और आश्चर्य कर रहे थे दरभंगा के लोग कि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्ति इस तरह की भाषा, इस तरह की बात कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी नेता इस बात के लिए खुश थे कि चलिए हमारे इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एक एम्स दिया है। सारे बिहार के भाजपा के नेता एम्स की ओर दौड़ लगा दिए, चले गए दरभंगा एम्स के खोज में। वास्को डी गामा ने जिस तरह से भारत की खोज की थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एम्स की खोज में लगे हुए हैं दरभंगा के गलियों में, मोहल्लों में, टोलों में, चौक चौराहों पर, बाईपास पर कि कहाँ है एम्स है, कहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने एम्स सर गली चौराहे हर जगह रिक्शा बुक कर करके जा रहे हैं कि दरभंगा एम्स कहाँ है। दरभंगा के लोग खोज नहीं रहे हैं, बल्कि दरभंगा के लोग उनको खोज रहे हैं जिन्होंने झूठ परोसने का काम किया है कि समय आने दीजिए, हम उनको उसी तरह का वोट देने का काम करेंगे जिस तरह से इन्होंने एम्स देने का काम किया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्णिया में गए थे रैली करने के लिए। उन्होंने वहाँ पर बिना हवाई पट्टी, बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किया। ये हवाई लोग हैं और सुनी सुनाई बातों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये भारत के गृह मंत्री हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरह से आपने काल्पनिक हवाई अड्डा, काल्पनिक हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किया, जिस तरह से आपने काल्पनिक एम्स देने का काम किया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता काल्पनिक रूप से वोट देने का काम करेगी और कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं उस नीतियों का यही जवाब है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सबक ले ले आज भी, और कम से कम प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ परोसा है, गृह मंत्री जी ने झूठ परोसा है, उसके लिए बिहार की जनता से माफ़ी मांगे और कहे कि ऐसी बातें दोबारा नहीं की जाएगी। क्योंकि ये बिहार के लोगों के साथ, अब बिहार के जो सोच है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है
और इस खिलवाड़ को बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली। जो झूठ बोले हैं उसके लिए बिहार की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि कोई एम्स बिहार में नहीं बना है दरभंगा में, और नहीं पूर्णिया में एयरपोर्ट बना है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।